साथियों, आईटीआर प्रोसेसिंग और अगर आपने आईटीआर फाइल की है उसमें आपका रिफ़ंड बनता है और वो रिफ़ंड अभी तक आपका नहीं आया है, तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो आपकी जो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2025 है, तो अभी 4 या 5 दिन का ही टाइम है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो सबसे पहले तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद डेट एक्सटेंड हो जाए। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है डेट एक्सटेंशन के बारे में। तो आप मान के चलें कि 15 सितंबर ही लास्ट डेट है और आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अगर 15 सितंबर की जो ड्यू डेट है अगर आप वो मिस कर देंगे तो उस केस में फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर लें। बट वहाँ पर कुछ आपको लेट फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो वो लेट फीस वगैरह क्या रहेगी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसीज उसके होंगे, उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 10 सितंबर का अपडेटेड स्टेटस क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको एक अपडेट देता रहता हूँ कितनी आईटीआर जो है वो प्रोसेसिंग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स प्रोसेस्ड हुई हैं लास्ट में 4th पॉइंट में आप देखें 3,57,81,741 रिटर्न आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं। अब देखिए जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स फाइल हुई हैं वो हुई हैं 5,30,07,987। तो लास्ट ईयर जो आईटीआर फाइल हुई थी वो करीब करीब 8 करोड़ के आसपास की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल हुई थी। इस बार जो आईटीआर फाइल हुई हैं वो केवल 5,30,07,987 की ही फाइल हुई हैं। बट अभी 4-5 दिन है, ये आंकड़ा जो है ये बढ़ जाएगा। अभी आखिरी टाइम में बहुत ज़्यादा आईटीआर फाइलिंग जो है हर साल ही होती हैं। वहीं अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाई हुई हैं वो हुई हैं 4,99,36,625। तो आप देख सकते हैं जो रिटर्न आपकी प्रोसेस होती हैं 3,57,00,000 वो आपकी जो रिटर्न वेरीफाई होती हैं उसमें से ही होती हैं। क्योंकि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी, जैसे 5,30,07,987 की रिटर्न फाइल हुई है, उसमें से केवल ई वेरीफाई जो हुई हैं वो 4,99,00,000 की हुई हैं, 4,99,00,000 की हुई हैं। तो इसका मतलब जो रिटर्न प्रोसेस हुई होंगी वो 4,99,00,000 जो रिटर्न वेरीफाई कर चुके हैं उनमें से ही हुई होंगी। अभी भी 31 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि प्रोसेस ई वेरीफाई नहीं कराई गई हैं। तो ई वेरीफाई आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को करा लें। 30 दिन का टाइम आपको मिलता है, 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई करनी होती है, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न नहीं मानी जाएगी कि आपने सबमिट की है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आप आधार ओटीपी का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं अपने रिटर्न को वेरीफाई कराने का। तो अगर हम डेटा की बात करें, देखिए साथियों, 3,57,00,000 रिटर्न जो आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई हैं और जो नंबर ऑफ़ रिटर्न ई वेरीफाई हुई हैं 4,99,00,000, तो करीब करीब 72% रिटर्न जो है आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं। अभी भी कुछ रिटर्नें प्रोसेस नहीं हो रही हैं, जैसे आईटीआर 2 की बात करूँ, आईटीआर 4 की बात, आईटीआर 3 की बात करूँ, जिसके अंदर रिफ़ंड के केस बनते हैं। क्योंकि रिफ़ंड के केस में डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्त है। कोई भी रिफ़ंड आप क्लेम करेंगे अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर तो वहाँ पर ज़्यादा स्क्रूटनी की जा रही है ऐसी रिटर्नों की। देखा जा रहा है कि जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, एग्जम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं, वो सही है, गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फेक डिडक्शंस या एग्जम्पशन क्लेम करके अपना रिफ़ंड बना रहे हों या अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रहे हों। तो ये अभी अपडेटेड डेटा है 10 सितंबर तक। आप देख सकते हैं 72% के आसपास रिटर्न की प्रोसेसिंग है। तो रिटर्न की प्रोसेसिंग तो ख़राब नहीं है, ठीक चल रहा है डेटा, जो कि चेंज होता रहता है। 72% है, कुछ टाइम पहले ये 35% ही था केवल। और आज के टाइम में अगर आप नोट करेंगे जो रिटर्न्स अभी फाइल की जा रही हैं जिसके अंदर रिफंड के केस नहीं है, वो प्रोसेस भी फटाफट हो रही हैं। जो पुरानी रिटर्नें हैं, जैसे जो जून में हो गई थी डिपॉजिट सबमिट हो गई थी या जुलाई में सबमिट हुई थी, उसमें से काफ़ी रिटर्नें जो हैं अभी भी पेंडिंग में चल रही हैं। तो वो भी जल्द हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ। अभी जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, वहाँ व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे, तो काफ़ी सारे लोगों का जो रिफंड बनता है वो अटक जाता है। उनको इस तरीके से मैसेज आता है, देखिए रिटर्न सबमिट की 9 सितंबर को, प्रोसेस विद रिफंड डू 9 सितंबर को हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट में एक जो नया यहाँ पे आपको नज़र आएगा, रिफंड इज़ केप्ट ऑन होल्ड एज टैक्स पेयर रिस्पॉन्स और जेओ रिस्पॉन्स। जेओ का मतलब होता है जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इज़ अवेटेड एज पर द कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 245 ऑन प्रोसेस एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो देखिए कई बार आपकी कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है, उस पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड होने की वजह से जो आपने रिफंड क्लेम किया है अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर, वो आपको इनकम टैक्स का रिफंड आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं आपका इनकम टैक्स रिफंड आ जाए,
तो ये जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है, जो भी है आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड, ये पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड हो सकती है, कोई 2020 की भी हो सकती है, 2022 की भी हो सकती है, ये आपकी 24 की भी हो सकती है। आप एक बार वहाँ जाकर देख लें। वो आउटस्टैंडिंग डिमांड जब तक आप वहाँ क्लियर नहीं करेंगे, उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर जनरली यही पूछा जाता है कि जो अभी आपका रिफ़ंड बनता है, सपोज़ आपका रिफ़ंड बनता है 50,000 रुपये, आपकी कोई 5,000 की आउटस्टैंडिंग डिमांड है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है कि आप कंफर्म करें कि हमारी आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है वो एडजस्ट हो जाए इस रिफ़ंड के साथ, और नेट आपको 45,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाए, या 5,000 की अगर आप पेमेंट कर देंगे तो पूरा 50,000 रुपये आ जाएगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, सेक्शन 245 की आउटस्टैंडिंग डिमांड कैसे हटाते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। और ये आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर आपका रिफंड इस वजह से रुका हुआ आउटस्टैंडिंग डिमांड की वजह से, तो इस आउटस्टैंडिंग डिमांड को आप सबसे पहले तो क्लियर कर लें। तो वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लें। उसके बाद दूसरा केस आता है, कई बार आपकी बैंकिंग का इशू भी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब आप बैंक डिटेल में जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें, जब आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर देखेंगे बैंक वैलिडेटेड कई बार आपका प्रॉपर नहीं होता है। आपका जो बैंक वैलिडेटेड है उसमें एक आपका कहीं ना कहीं लिखा हुआ आता है रेस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड। तो अगर वो रेस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड रहेगा तब भी आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो बनता होगा वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि आप प्रॉपरली बैंक कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, उसको कैसे जो है रिफ़ंड जो है आपका उसमें आ जाए, वो कैसे प्रॉपरली आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाके आप उसको दोबारा से रीवैलिडेट कर लें। तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो इस तरीके से देखिए, आपकी अगर ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो आप जो है ये स्टेटस चेक कर लें। और इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है, रिफ़ंड नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप ग्रीवांस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे ग्रीवांस आपको अप्लाई करना है रिफ़ंड के केस में, या फिर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है उसके केस में, इनके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो करीब करीब 3 या 4 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक ग्रीवांस कैसे आपको अप्लाई करना है, आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको कैसे हटानी है, बैंक आपको कैसे रिवैलिडेट करनी है, तो ये सारी ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाएं और देख लें। तो ITR फाइलिंग जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ITR फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होने वाली है क्या। तो देखिए, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट सेंड की है कि प्लीज़ जो ये डेट है 15 सितंबर की, इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड ज़रूर किया जाए, क्योंकि इस महीने में जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। टैक्स ऑडिट की डेट है 30 सितंबर की, वो भी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो भी कंपनी लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के कंप्लाइंसेस होते हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। जो रेगुलर काम होता है आपका TDS के रिटर्नों का, या फिर आपकी जो आप TDS डिपॉजिट करवाते हैं, GST वगैरह, वो तो रेगुलर काम तो रहता ही है। तो इसकी वजह से जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की है ड्यू डेट एक्सटेंशन करने के लिए। तो देखें वो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। बट स्टिल आप वेट ना करें, आप 15 सितंबर तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लें। तो आई होप साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।